आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें, और इस वक्त जो खबर है वो पूरी दुनिया की खास खबर है। पूरी दुनिया में फैले माता के भक्तों के लिए खास खबर है। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से एक कष्टदायक खबर है, और वहां से जुड़े हुए हैं हमसे हमारे साथी श्री अजय जी जाडू। अजय जी, आपसे हम जाने तो आज क्या हुआ है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में, कहां पर क्या हुआ है? योगेश जी, आप वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये है तो बहुत कष्टदायक खबर, लेकिन दोपहर को गेट नंबर 2 के पास जो वैष्णो देवी में चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसकी काउंटिंग के लिए जो रूम है उसमें अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में जो उस कमरे के अंदर जो सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। विवेचना जो अधिकारी हैं उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि आग लगने की वजह क्या हुई है, क्योंकि ये आग भवन के काउंटिंग रूम में लगी है तो वहाँ से खबर पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं वो अभी यही है कि वहाँ जो सामान रखा हुआ था, जो कैश रखा हुआ था, वो सारा जलकर राख हो चुका है। और इसके अलावा जो वहाँ पे अधिकारी हैं, वैष्णो देवी बोर्ड के अधिकारी हैं, और वो भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि आग बुझा दी गई है वहाँ पे उस कमरे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ बताया जा रहा है। और पूरी तरह से अभी ये देखा जा रहा है कि कहीं और कोई किसी तरह के साथ वाली जगहों में कहीं आग ना लगी हो, उसको भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि हो सकता है शायद किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग न लगी हो, लेकिन ये सूत्रों ने बताया है, अभी खबर पक्की नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जी योगेश जी। जी जी, और आपने बताया कि नुकसान इसमें भारी होने की खबर है जी, और नुकसान के रूप में चढ़ावा ही है, कोई जनहानि नहीं, या अभी तक किसी इस तरह की के कोई खबर नहीं आ रही है योगेश जी। जलने आदि बता दूं, नहीं अभी योगेश जी इसमें इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही है, कोई जानी नुकसान की कोई बात नहीं आ रही है। सिर्फ जो वहाँ पे कैश पड़ा होता है काउंटिंग के लिए, जो चढ़ावा होता है वही जला हुआ है, और कुछ सामान वगैरह वहाँ पे रखा होता है उसी की हुई, क्योंकि अचानक आग लगने के बाद वहाँ से लोग निकल गए थे और आग बुझाने की कोशिश के चलते वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो पड़े होते हैं या जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होता है उनसे बुझाने की कोशिश गई, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ता है वो कागज का होता है, इसलिए उसमें आग फैलने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा और वहाँ पे जितना भी कैश पड़ा हो तो जलकर राख। ये इस समय अभी तक की जो खबर है जी, अभी तक की जो खबर है वो थोड़ा सा पूरी तरह जो कैश था वो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। जी, कैश का अगर एक अनुमान अगर आप लगाएं, क्या स्थिति आजकल श्रद्धालुओं की, कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर, और करीब वहां पे कितने दिनों का कैश रहता होगा काउंटिंग भवन में, वहां के में जहां पर ये कैश रखा हुआ था? योगेश जी, लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस समय यात्रा बहुत कम चल रही है, क्योंकि कोविड की वजह से कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। एसओपीज और गाइडलाइंस को देखते हुए कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनकी वजह से यात्रा में बहुत कमी आई है। जहां लोग इस पैंडेमिक से पहले 10-10 हज़ार 20 हज़ार लोग वहां पे दर्शन करने जाते थे, इस समय सिर्फ मात्र 1000 हैं। 1000, 1200, 1500 की यात्रा हो रही है, और जो कैश इस समय होता है वो तकरीबन हफ्ते के बाद इस समय वहाँ जाता है, और यही हफ्ते 10 दिन का कैश वहाँ पे शायद पड़ा होगा, जो हमारा अनुमान है। तो वही जो होगा शायद 2-4-5 लाख रुपए होंगे जो जल के वहाँ पे नुकसान हुआ है, मगर अभी हम इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी, अभी ये मतलब ये भी नहीं आया है कि ये राशि लाखों में है या करोड़ों में या कि हजारों में ही? नहीं, एक अनुमान जो है ये लाखों का ही है इसमें। जी बिल्कुल। और ये 10-20 लाख के आसपास ही मतलब राशि होनी चाहिए अधिकतम। हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है योगेश जी। जी, अभी कोई आधिकारिक जानकारी इस संबंध में नहीं दी गई है। और लेकिन एक बात ये रही है कि इस घटना के होने के बाद जो माता रानी के सेवादार हैं
वे माता रानी से मतलब उन्होंने क्षमा याचना की, माता रानी क्षमा करे, माता रानी क्षमा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसी माता रानी की महिमा है कि लोग शायद जानते हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे गलती हुई होगी जिसकी वजह से शायद ये उन्हें कष्ट भुगतना पड़ा है, और वहाँ पे लोग क्षमा याचना कर रहे थे, माता से क्षमा मांग रहे थे कि अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें, बस यही है। अभी तक जो जानकारी के अनुसार वहाँ पे जमा कैश की जो नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, और संज्ञान ले लिया गया है, विवेचना शुरू हो गई है, और वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जाडू जी। और हम समझते हैं कि कुछ और इसमें शेष तो नहीं रहा होगा इस खबर में। आपकी दृष्टि में कुछ और पॉइंट, कोई और इस तरह का वाकया हुआ हो? जैसे ही इस विषय पर कोई और जानकारी मिलेगी आपको समय जानकारी देते रहेंगे योगेश जी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ रहे। कटरा से, जम्मू कश्मीर से हमारे साथी श्री अजय जाडू जी, जिन्होंने वहाँ पर श्री माता रानी वैष्णो देवी के भवन में, वहाँ पर जो काउंटिंग भवन है, वहाँ पर जहाँ पर दान की राशि रखी जाती है, जहाँ पर राशि को गिना जाता है, वहाँ पर आग लगने के संबंध में जानकारी दी, और ये बताया कि संभावना यही है कि आशंका भी यही है कि जो वहाँ पे आग लगी है ये विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं है, और न ही ये स्पष्ट है कि इसमें कितनी राशि जो जलकर भस्म हो गई है। लेकिन माता रानी के जो सेवादार हैं उन्होंने ये जरूर माना है इस घटना के बाद कि कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हुई है, और ये माता रानी की कृपा ही है कि गलती होने के बावजूद कोई जनहानि वहाँ पर नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने क्षमा याचना की है। और हम भी माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, यदि कोई गलती हुई हो बच्चों से तो वे क्षमा करें, और सभी हम यही कहेंगे कि माता रानी का गुणगान करें और जय माता दी वहाँ से बोले हमारे साथी अजय जाडू जी। तो हमको बड़ी खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर से जय माता दी का स्वर आया। बोल सांचे दरबार की जय, जय माता दी। बोल सांचे दरबार की जय, जय माता दी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।